हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। यार मसल्स ऑफ एक्सटर्नल ईयर इन मैन आर पुअरली डेवलप्ड। रीजन क्या बोला है? दिस मसल्स आर यूजफुल व्हिच मूव एक्सटर्नल ईयर फ्रीली टू डिटेक्ट साउंड एफिशिएंटली। ऑप्शन ए, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Option B, both assertion and reason is true but reason is not correct explanation of the assertion. Option C, assertion is true and reason is false. Option D, both assertion and reason are false. तो चलो बच्चों, कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। थोड़े से चीजों को हम कैसे जानेंगे, अच्छे से जानेंगे। देखो बच्चों, क्या होता है, थोड़े से पॉइंट्स को लिखेंगे। द एक्सटर्नल ईयर ऑफ मैन इन ह्यूमन, और मैन भी लिख सकते हो, इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। तो आप सोचो, अगर कोई ऑर्गन वेस्टिजियल हो, तो उनका स्ट्रक्चर क्या होगा? हाईली रिड्यूस्ड होगा। उनका फंक्शन क्या होगा? उनका स्ट्रक्चर क्या होगा? रिड्यूस्ड होगा। क्या होगा? स्ट्रक्चर रिड्यूस्ड होगा। पुअरली डेवलप्ड होगा। क्या होगा? रिड्यूस्ड होगा। पुअरली डेवलप्ड होगा। क्या होगा? पुअरली डेवलप्ड होगा। लेकिन अगर उनके फंक्शंस के ऊपर आप बात करोगे तो वो बेसिकली इनएक्टिव फंक्शन शो करेगा। क्या होगा? इनएक्टिव फंक्शन शो करके, इसीलिए तो वो वेस्टिज है बने। एंसेस्टर में थे लेकिन अभी के ऑर्गेनिजम्स में वो है ही नहीं। तो चलो बच्चों, फिर दूसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे। देखो क्या है, बट इन मेनी मैमल्स दिस मसल्स, ये जो एक्सटर्नल ईयर वाले मसल्स हैं, दिस मसल्स are these muscles are used to move their they are used to move their pinna to collect the sound waves, used to move to collect the sound waves and focus their hearing in a particular direction. Focus their hearing in a particular direction. Hearing in a particular direction. अब क्या होगा? ये जो मसल है बेसिकली, ये जो मसल है ह्यूमन पिना, क्या होते हैं ह्यूमन पिना? दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज एब्सेंट। दिस काइंड ऑफ फंक्शन, ये जो फंक्शंस की हमने बात की है, ये जो फंक्शन है दिस काइंड के फंक्शंस एब्सेंट होते हैं वहां पे। क्या होते हैं वहां पे? एब्सेंट हो जाते हैं वहां पे। इट इज जस्ट प्रोटेक्टिव। यहाँ पे वो क्या करते हैं? इट इज जस्ट प्रोटेक्टिव। क्या करते हैं? प्रोटेक्टिव होते हैं एंड increases the efficiency of hearing, increases the efficiency of hearing, of क्या? hearing। तो चलो बच्चों, मेन चीज समझो क्या है। देखो क्वेश्चन में वापस आओ और चीजों को समझ के देखो। एजर्शन में क्या बोला? यार मसल्स ऑफ एक्सटर्नल ईयर इन मैन एंड पुअरली डेवलप्ड। हाँ बिल्कुल सही, वो वेस्टिजियल है, वो हाईली रिड्यूस्ड होंगे, पुअरली डेवलप्ड होंगे, ये वचन तो सत्य है। फिर रीजन देखो क्या बोला है, दिस मसल्स आर यूजफुल व्हिच मूव एक्सटर्नल ईयर फ्रीली टू डिटेक्ट साउंड एफिशिएंटली। बिल्कुल नहीं, ये जो मसल होते हैं वो यूजफुल इसीलिए नहीं होते कि वो एक्सटर्नल ईयर्स को मूव करा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये जो साउंड वेव्स को है, ये क्या करते हैं? साउंड वेव्स को क्या करेंगे? साउंड वेव्स एंड साउंड वेव और फोकस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे देंगे। कहाँ पे देंगे? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे भेजने में हेल्प करेंगे, पार्टिकुलर डायरेक्शन पे भेजने के लिए हेल्प करेंगे, और ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बनेंगे और हियरिंग के जो एफिशिएंसी है उनको बढ़ाएंगे। लेकिन जो मूव द एक्सटर्नल ईयर फ्रीली टू डिटेक्ट साउंड एफिशिएंटली, ऐसा काम वो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। तो ये चीज क्या हो गया? फॉल्स हो गया। और इस चीज को आपको याद रखने हैं। आपको क्या रखने? याद रखने हैं बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और पूछा भी जाता है। तो दिस मसल्स आर नॉट यूजफुल फॉर मूविंग द एक्सटर्नल ईयर बट यूजफुल फॉर catching the sound wave and focusing in a particular direction. It's just protective and increase the efficiency of hearing. समझ में आया? अब देखो बच्चों, ऑप्शन में देखो, बोथ assertion, ऑप्शन है बोथ assertion and reason are true but reason is correct explanation of assertion। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे assertion true है but reason false है। ऑप्शन बी देखो, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion। बिल्कुल नहीं, reason false है यहाँ पे। assertion is true and reason is false, हाँ reason यहाँ पे false है। both assertion is reason is false, no, assertion यहाँ पे true है but reason यहाँ पे false है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो गया बच्चों? कौन सा आंसर हो जाएगा? बता दो, जल्दी से बता दो कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। वेरी गुड बच्चों, आपने तो पकड़ लिया। यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द आंसर ओवर हियर। कौन सा होगा? ऑप्शन सी। देखो क्यों? ईयर मसल्स ऑफ एक्सटर्नल ईयर इन मैन आर पुअरली डेवलप्ड। हाँ, क्योंकि वो वेस्टिजियल ऑर्गन से तो पुअरली डेवलप्ड होंगे। अभी ये जो मसल है दिस यूजफुल व्हिच मूव्स एक्सटर्नल ईयर फ्रीली टू डिटेक्ट द साउंड वेव, नहीं, क्योंकि ये साउंड वेव को एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोकस कराएंगे और इन बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव भी है और हियरिंग की एफिशिएंसी भी बढ़ाते हैं एक डायरेक्शन पे फोकस करवा के।
तो यहाँ पे जो रीजन बोला है वो दरअसल फॉल्स बोला है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द आंसर ओवर हियर। तो होपफुली बच्चों अंडरस्टैंड द क्वेश्चन परफेक्टली। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।